वालेकुम, मैं हूँ शबाना अंसारी। आज मैं आपको एक मज़ेदार सब्ज़ी कद्दू गोश्त बनाना सिखाऊंगी। ये गर्मियों की सब्ज़ी है, ये बहुत ही मज़ेदार बनती है। आप जब इसको एक दफ़ा बनाएंगे तो आपको वाकई ये बनाने में मज़ा भी आएगा और खाने में भी मज़ा आएगा। तो आइए इसके लिए जो चीज़ें हमें चाहिए वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले इसके लिए मैंने कद्दू लिया है, ये आधा किलो है। इसको मैंने काट के जो है इस तरह पानी में रख लिया है और इसके साथ तकरीबन 1 पाव गोश्त मैंने लिया है। ये इसके अंदर हम ऐड करेंगे और ये मसाला बॉक्स है मेरे पास, इसमें नमक, मिर्च, हल्दी, पिसी हुई काली मिर्च और पिसा हुआ गरम मसाला जो है इसके अंदर हम ऐड करेंगे। इसके साथ साथ इसके अंदर ये प्याज है, ये मैंने जो है वो इसको चॉप कर लिया है। लहसुन है, ये भी कुटा हुआ है। अदरक है, ये भी इसको मैंने पीस लिया है। और ये सब्ज़ मिर्च है, ये भी इसको भी मैंने पीस लिया है। इसके साथ साथ हम सब्ज़ प्याज जो है उसका भी इस्तेमाल करेंगे अंदर, और टमाटर के पीस जो है वो भी मैंने करके रख लिए हैं, ये भी अंदर इसके ऐड करेंगे। और इसके साथ एंड पे जो है वो धनिया जो है वो हम इस्तेमाल करेंगे। और पकाने के लिए जो है कुकिंग ऑयल और पानी की आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो आइए इसको पकाना शुरू करते हैं। कद्दू गोश्त बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले ये मैंने देगची ऊपर रखी है और इसके नीचे जो फ्लेम है वो मीडियम है। इसके अंदर अब हम ऑयल डालेंगे और सबसे पहले कद्दू को फ्राई करेंगे। और जो कद्दू मैंने जो है पानी में डाल के रखा था उसको पानी में से मैंने निकाल लिया, ऐसे देखें। और इसको अब हम जो है वो थोड़ा लाइट सा जो है वो फ्राई करेंगे इन कद्दुओं को इस तरह से। आपने इनको फ्राई कर देना, फ्राई करके हम इसको लैदा से निकाल लेंगे। ये देखिए, ये जो है वो लाइट से फ्राई हो गए। इसको 5 मिनट मैंने इनको जो है वो फ्राई किया है। और इनको फ्राई करने का ये फ़ायदा होगा कि ये आपकी सब्ज़ी में एंड तक जो इसी तरह फ्रेश रहेंगे और ये टूटेंगे भी नहीं, और इनका कलर जो है वो भी इस तरह फ्रेश रहेगा। तब हम इनको जो है वो आंच को वो बंद करते हैं और इनको निकाल देते हैं। इस तरह से आपने इनको निकाल। ये अब ये वही ऑयल जो हमने जिसमें फ्राई किया था कद्दू को, उसके अंदर ये प्याज जो है वो मैं इसके अंदर प्याज का पेस्ट जो है ऐड कर रही हूँ। इसको हमने लाइट सा जो है वो फ्राई करना है। और इसके साथ ही हमने इसके अंदर अदरक और लहसुन का पेस्ट जो बनाया था वो भी इसके अंदर ऐड कर देना है। अभी सब्ज़ मिर्च का पेस्ट अभी अंदर ऐड नहीं करेंगे, वो बाद में करेंगे। इसको लाइट सा हमने भूनना है इस तरह से। ये सब्ज़ मिर्च जो मैंने पीस के रखी थी ये भी इसके अंदर ऐड कर देंगे और हिला देंगे इसको इस तरह से। अब हम इसके अंदर मसाले ऐड करते हैं। सबसे पहले इसमें जो है वो ये छोटा चम्मच है और 1 चम्मच में इसके अंदर जो है वो नमक शामिल कर रही हूँ। और पिसी हुई सुरख मिर्च जो है वो आधा चम्मच इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। और ये थोड़ी सी जो है वो हल्दी इसके अंदर हम डाल रहे हैं। और ये 3 चीज़ें जो है हम इसके अंदर डाल देंगे। और काली मिर्च और जो गरम मसाला है वो आखिर में डालेंगे। अब हम इसको एक दफ़ा अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे, हिला देंगे ऐसे। और अब साथ ही इसके अंदर जो हमने टमाटर काट के रखे हुए हैं वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। ये टमाटरों से जो है वो आपकी ग्रेवी जो है वो बहुत अच्छी बनती है। और आजकल ये सस्ते भी हैं, तो इनको जो है वो आप सब्ज़ी में ज़रूर जो है वो इस्तेमाल किया करें। इनकी लुक भी बड़ी अच्छी आती है अंदर। पेस्ट तकरीबन हमारा जो है मसाला जो है वो रेडी हो चला है।
अब इसके अंदर हम जो है वो गोश्त ऐड करेंगे और इसको फ्राई करेंगे इसके अंदर। ये मसाला हमारा जो है वो तैयार हो रहा है और इसके अंदर ये सब्ज़ प्याज जो मैंने काट के रखा था ये इस वक्त आपने इसके अंदर जो है वो ऐड करना है। और इसके साथ ही ये सुरख साबुत मिर्च है, ये भी इसके अंदर मैं डालूँगी। ये 3 से 4 जो है वो मैंने ली हैं, लेकिन इनको जो है किस तरह से डालना है अंदर और कैसे बाहर निकालना है, इनका प्रोसीजर जो है कल मैंने पेशावरी नमकीन कढ़ाई चिकन कढ़ाई बनाई थी, उसमें मैंने बताया था, तो वो आप वहाँ से भी देख लीजिएगा। इस तरह से इसको जो है वो अंदर ऐड कर देंगे और इसके साथ ही हम मसाला हमारा जो है वो रेडी हो चुका है। और अब गोश्त जो हमने तकरीबन 1 पाव लिया था वो इसके अंदर ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरह से जो है वो हिला देंगे इस तरह से। गोश्त को हमने थोड़ी देर जो है इसके अंदर पकाना है मसाले के अंदर। ये फ्राई भी हो जाएगा इसी मसाले में और थोड़ा सा पक भी जाएगा। फिर इसके बाद जो है हम इसके अंदर जो हमने कद्दू जो है वो फ्राई करके रखा हुआ है उसको ऐड करेंगे। ये गोश्त हमारा जो है वो तकरीबन जो है वो भुन चुका है और अब हमने इसको गोश्त को थोड़ा पकाना भी है, तो इसके लिए थोड़ा सा हम इसके अंदर जो है वो पानी ऐड करेंगे और थोड़ी देर के लिए ढक्कन ऊपर लगाएंगे ताकि गोश्त जो है वो हमारा गल जाए। इस तरह से पानी इसके अंदर ऐड कर देना और इसके ऊपर अब हम ढक्कन जो है वो लगा देंगे ताकि हमारा गोश्त जो है वो थोड़ा पक जाए। वो चेक करते हैं, गोश्त जो है हमारा देखें थोड़ा सा पक चुका है और मसाला जो है वो भी अच्छी तरह से हमारा जो है वो तैयार हो चुका है। अब इसके अंदर हमने जो फ्राई करके जो है वो रखे थे कद्दू और ये इसके अंदर आपने ऐड कर देंगे। बहुत ही ये मज़ेदार जो है वो सब्ज़ी बनती है, आप इसको जो है वो ज़रूर घर में बनाया करें। ये देखें ये हमारा अब ये हमारा जो कद्दू है वो पहले से हमने फ्राई किए हुए हैं। लाइट सा इनको और हम जो है वो अंदर जो है फ्राई करेंगे, पकाएंगे और उसके बाद इसके अंदर जो है वो पानी ऐड करेंगे। अभी मज़ीद जो है वो मैं इसके ऊपर ढक्कन देती हूँ और 5 मिनट इसको पकाएंगे। ये इसको हम चेक करते हैं, 5 मिनट हो गए हैं तो देखिए इस शक्ल में आपकी जो है वो ये कद्दू और गोश्त आ जाएगा। ये दोनों चीज़ें जो हैं वो हल्की हल्की पक भी चुकी हैं और फ्राई भी हो चुकी हैं इस तरह से। अब इसके अंदर से मैंने ये जो सुरख साबुत मिर्च जो है वो डाली थी उसको मैं निकाल लूँगी और ये एंड पे जब हम बाउल में ये सालन जो है वो सर्व करेंगे उसमें डालेंगे तो ये बड़ी प्यारी लुक देती हैं। आप लोग भी इस तरह इसको कर लिया करें। मैंने इसको मसाला बॉक्स के अंदर ही रखा हुआ है ताकि ये जो है वो हम अपनी सब्ज़ी में अपनी दाल में जो है इनको डाल सकें। तो इस तरह से आपने इनको निकाल लेना है और आखिर में हम इनको जो है वो डालेंगे बाउल में। अब इसके साथ ही आपने जो है वो इसके अंदर पानी ऐड करना है ताकि हमारा गोश्त और हमारे जो कद्दू हैं वो अच्छी तरह से गल जाएँ। ये देखें आपके सामने मैंने इनके अंदर जो है वो पानी ऐड कर दिया है इस तरह से। अब इसको मज़ीद जो है वो 10 से 15 मिनट हम इसको पकाएंगे। अब हम इसकी फिनिशिंग की तरफ चलते हैं। अब इसके अंदर जो है ये काली मिर्च का पाउडर, पिसी हुई काली मिर्च है, ये मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ और साथ ही जो है वो थोड़ा सा पिसा हुआ गरम मसाला जो है इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। इससे जो है वो आपकी जो सब्ज़ी ये बनी है इसमें बहुत ज़्यादा जो है वो अच्छी खुशबू भी आएगी। और ये आप जहन में रखें कि आपने काली मिर्च पिसी हुई और गरम मसाला पिसा हुआ जो है ये आखिर में जो है वो ऐड करना है। इससे सब्ज़ी की जो रंगत है वो बरकरार रहेगी। अगर आप इसको शुरू में जो है वो डालेंगे गरम मसाले को पिसे हुए को और काली मिर्च को पिसे हुए को तो ये आपकी जो सब्ज़ी की लुक है वो ख़राब हो सकती है, वो ग्रीनिश नहीं नज़र आएगी। आपकी सब्ज़ी जो है वो उसका कलर चेंज हो जाएगा। इसलिए ये एक ख़ास टिप है इस सब्ज़ी को बनाने की, कद्दू गोश्त को बनाने की, कि आपने काली मिर्च पिसी हुई और गरम मसाला जो पिसा हुआ है उसको आखिर में शामिल करना है। इसके साथ ही मैंने ये टमाटर जो हैं वो मोटे मोटे पीस जो है वो काट के रखे हैं। इस वक्त आप इसकी गार्निशिंग के लिए इसको अंदर डाल दें
और इसके साथ ही आपने ये जो सुरख मिर्च जो है वो मैंने निकाल के रख ली थी फ्राई करके, ये भी इसके अंदर ऐड कर देनी है। और इसके साथ ही मेरे पास जो है वो 2 सब्ज़ मिर्चें हैं, ये इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। और साथ ही ऊपर जो है वो ये सब्ज़ धनिया जो है मैंने काट के रखा हुआ था, इसको जो है वो इसके अंदर हम ऐड करेंगे। इससे खुशबू भी बहुत अच्छी आएगी और आपकी जो अब जब हम इसको डिश आउट करेंगे तो तब भी ये बड़ा अच्छा लगेगा। तो देखिए हमारा जो कद्दू गोश्त है वो तैयार हो चुका है, बड़ी अच्छी इसकी लुक आ रही है। आप इसी दौरान मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन जो है उसको भी प्रेस कर दें और ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो जो है वो आप तक पहुंच जाए। इस सब्ज़ी को बनाने की एक ख़ास टिप थी कि जब आपने कद्दू को काटना है ना तो पानी में काटना है, उससे वो काला नहीं होगा। और पानी के अंदर थोड़ा सा जो है वो नमक आप शामिल कर लिया करें, उससे भी जो है वो आपकी सब्ज़ी जो है वो काली नहीं होगी। इस कद्दू गोश्त को बनाने की एक ख़ास टिप जो है वो ये थी। ये कद्दू गोश्त हमारा तैयार हो चुका है, अब हम इसको जो है वो एक बाउल में निकालते हैं। ये देखिएगा कितनी प्यारी इसकी जो है वो लुक आ रही है। ये सारा जो है वो आपने इस तरह से अंदर डाल देना है ये बाउल के अंदर। देखिए ये बहुत ही मज़े की जो है वो सब्ज़ी हमारी तैयार हुई है। इसको आप गर्मियों में ज़रूर बनाया करें। आपने इसको मेरी रेसिपी को घर में ज़रूर ट्राई करना है और कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर लिख कर बताइएगा कि ये सब्ज़ी कैसी लगी आपको। देखें इसके साथ ही मुझे दीजिएगा इजाज़त, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।